बगलामुखी माता की जय। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। विषय ये कि हम जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, सफलता के मूल सूत्र क्या हो सकते हैं और क्या करें कि हम जीवन में आसानी से उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम जीवन को समझ लेते हैं। जीवन हमारा दो पक्षी होता है, एक होता है भौतिक पक्ष, एक होता है आध्यात्मिक पक्ष। भौतिक पक्ष में वो सारी वस्तुएं आती हैं जो भूमि तत्व प्रधान है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस करते हैं। भौतिक ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के माध्यम से जिसको भी हम समझ सकते हैं उन्हें हम भौतिक विषय कहते हैं, जैसे मकान, भवन, शरीर इत्यादि। आध्यात्मिक विषय वो कहे जाते हैं कि जहाँ हम भौतिक उपकरणों का कोई प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें अनुभव में आते रहते हैं। उसी आध्यात्मिक के अंतर्गत में हमारे सब देवता आते हैं, पितर आते हैं, नवग्रह आते हैं। ये सब आध्यात्मिक क्षेत्र के विषय हैं। जीवन में पूर्णता दोनों ही पक्षों से प्राप्त होती है, क्योंकि हमें जो अंतर प्रेरणा मिलती है कार्य करने की, या जो बाहरी चीज़ें हम पर प्रभाव डालती हैं, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे चरित्र पर, हमारे चिंतन पर, कार्य करने की क्षमता पर, वो हर चीज़ हमको दृश्यमान नहीं हो सकती। कई जन्मों के संस्कार होते हैं, माता पिता के संस्कार होते हैं, कई पीढ़ी के संस्कार होते हैं, माँ के साइड के भी, पिता के साइड के भी। और भौतिक जगत में भी हम बहुत सी चीज़ें बहुत सी सीखते हैं। तो जो कुछ सीखा हुआ है हमारे चित्त में अंकित है, चाहे पीछे से चाहे इस जन्म से, उनका प्रभाव चित्त पर पड़ता ही है, चाहे हम समझ पाएँ चाहे नहीं समझ पाएँ। उन्हीं के आधार पर कुंडली में आकलन होने लगता है कि इस व्यक्ति की विचारधारा भविष्य में जाके कैसी बनेगी। और कुंडली को लिए बताते हैं कि इस प्रकार के बनने की संभावना है। कुंडली के सारे लेख को बदला जा सकता है अगर मनुष्य ठान ले तो। मनुष्य को अपने जीवन को कुंडली में बांध के नहीं रख देना चाहिए कि किसी ने कहा कि ये आपको शनि चढ़ा है, राहु चढ़ा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक चैलेंज लेना चाहिए कि ठीक है, राहु केतु जो भी चढ़ा है, हम चैलेंज लेते हैं कि हम इनको प्रसन्न करके, अनुकूल करके हम ऊपर उठ जाएंगे। तो चैलेंज की जो भावना चलती है तो उसमें दोनों पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ता है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से पूर्ण सफल है वह निश्चित रूप से भौतिक जगत में भी सफल होने लगता है। अब भौतिक जगत की सफलता में जो प्रमुख चीज़ है वो महालक्ष्मी का ही प्रभाव है। लोग गलती से महालक्ष्मी को धन समझ लेते हैं, लेकिन ये वास्तविक परिभाषा तो महालक्ष्मी की नहीं है। महालक्ष्मी की वास्तविक परिभाषा तो ये है कि ईश्वर की वह शक्ति जो मनुष्य को मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं, उसे महालक्ष्मी कहा जाता है। और चरम लक्ष्य तो यही है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो और जीवन में जो भी वैभव चाहिए हमको आवश्यक है वो सब भी हमको प्राप्त हो। हम घुट घुट के न जिएं, हम खुल के प्रसन्न चित्त होकर के जिएं। हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए दुर्गा सप्तशती में लाइन आती है कि दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्य। हे माँ, ये दरिद्रता, दुख और भय ये आप ही दूर कर सकती है। तो दरिद्रता आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, दुख भी समझ रहे हैं, भय भी समझ रहे हैं। ये तीनों चीज़ों का हमारे जीवन में अभाव होना चाहिए, नहीं रहनी चाहिए हमारे साथ। पर ये तीनों चीज़ें तभी नहीं रहेगी जब हमारे पास कोई ऐसी जबरदस्त संरक्षण शक्ति हमारे साथ चले जिस पर हमको भरोसा हो, वो शक्ति हमारे कार्य में हर इमरजेंसी में आती रहे। तो वो सारा का सारा देवबल कहा जाता है, उसको आध्यात्मिक बल कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन के दोनों पक्षों को पूर्ण बनाने के लिए प्रयास दोनों क्षेत्र में करना चाहिए। हम कई घंटे भौतिक जगत में प्रयास करते हैं, नौकरी, काम, धंधा, भाग दौड़, ये सब। तो हमें आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भी कम से कम घंटा 2 घंटा समय देना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए, जिससे हम देवबल को बढ़ा सकें, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और आशीर्वाद में भी जहाँ बातें आती हैं तो उसमें 4-5 प्रमुख चीज़ें हैं। सबसे पहले आशीर्वाद हमको प्राप्त होना चाहिए हमारे माता पिता का, पितरों का, फिर गुरु का। कायदे में तो हमको हर चीज़ से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए,
पेड़ों से, पौधों से, समुद्र से, धरती से और हर मिलने जुलने वाले से हमको आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता के मूल में प्रणाम है, नमस्कार है, झुकना है। जो झुकता है वही आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और शास्त्र कहता है कि अभिवादन शीलस्य चत्वारो वर्धते नित्यम आयु विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति सबको नम्र होकर प्रणाम करता रहता है, सबका आशीर्वाद लेता रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में आयु, विद्या, यश और बल ये सब बढ़ता रहता है। और महालक्ष्मी के प्रमुख स्वरूपों में 8 स्वरूप ही प्रधान है। पहला स्वरूप है स्वास्थ्य लक्ष्मी, हम स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य भी मानसिक ठीक होना चाहिए, शारीरिक ठीक होना चाहिए और आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य होना ही चाहिए, स्वास्थ्य भी कई प्रकार का है। तो प्रथम महालक्ष्मी का स्वरूप है कि हम स्वस्थ रहें हर प्रकार से। दूसरा महालक्ष्मी स्वरूप है अखंड दाम्पत्य जीवन। जितने दिन हम पति पत्नी जिए, लंबा जिए और सुखपूर्वक जिए, आपस में आध्यात्मिक संबंध कैसे जिए, हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पूरक बन के जिए। ये नहीं कि हम आपस में हर पल लड़ते रहे, झगड़ते रहे, घर्षण करते रहें, क्योंकि जहाँ झगड़ा है, जहाँ कलह है, वहाँ स्वर्ग नहीं, वहाँ शांति नहीं, वहाँ तो नरक ही होता है। तो महालक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है अखंड दाम्पत्य लक्ष्मी। और तीसरा स्वरूप है संतान लक्ष्मी। हमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों योग्य होने चाहिए, दोनों ईश्वरीय भाव से युक्त होने चाहिए, जिनके साथ रह के हमको भी आनंद आए और हम उन्हें सही शिक्षा दे सकें, उनका सहयोग हम कर सकें, हमारा सहयोग कर सकें। और ये आपसी सहयोग करते हुए हम पूरे ब्रह्मांड में भी कुछ कल्याण की भावना कर सकें। इस प्रकार की संतति अगर होती है तो आगे चल के सुख का कारक बनती है। चौथा महालक्ष्मी का स्वरूप है धन। तो धन हमारे जीवन में उचित सोर्स से आए और उचित कार्यों में लगे। अनाप शनाप धन गलत सोर्सों से अगर आता है हमारे पास तो वो धन हमारा कल्याण नहीं करता है, आगे जाके वो कई प्रकार के विनाश का कारक बन ही जाता है। चोरी से, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन कभी सुख शांति नहीं देता है। और इसके बाद अगली जो लक्ष्मी का स्वरूप आता है उसको कहते हैं भवन। हमारा भवन, मकान जिसमें हम रहते हैं, वो बहुत देवताओं के रहने योग्य होना चाहिए। भर्तृहरि का एक श्लोक है, सानंदम सतनम सुदास्य सुदया। ऐसा घर हो जहाँ की आनंद भरा पड़ा हो। सुख अलग है, आनंद अलग है। सुख भौतिक साधनों पर डिपेंड करता है और आनंद आंतरिक मन की और हृदय की भावना के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों एक नहीं है। तो हमारा परिवार, मकान ऐसा हो जहाँ हम सुख की अनुभूति करें, आध्यात्म की अनुभूति करें, जहाँ हम शांति से मेरे रिश्तेदारों के साथ बैठ सकें, परिवार के साथ बैठ सकें, अच्छे अच्छे प्रकार के सुस्वादु भोजन खा सकें, अतिथियों का सेवन कर सकें, और जहाँ का वायुमंडल एकदम दैवी हो, जहाँ घर में प्रकाश आता हो, मेहमानों का, साधु संतों का आना जाना हो, जहाँ आध्यात्मिक चर्चा होती रहे, जीवन के उच्च स्तरीय जितने भी पक्ष पहलू हैं सबका जहाँ विचार हो, विकास हो, जिसका प्रस्तार हो, ऐसा घर होता है तो सुख होता है। आगे भर्तृहरि जी कहते हैं कि सानंदम सतनम सुदास्य सुदीय। जो भी संतान हो योग्य हो, कांता न दुर्भाषणी। इसका तात्पर्य संक्षेप में यह है कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कटु बोलने वाले न हों। प्राय ये देखने में आता है किसी भी घर में जाए तो मियाँ बीवी दोनों हर पल लड़ते ही रहते हैं। जो वो लड़ेंगे संतान भी लड़ेगी। आगे उसी श्लोक का भाव है कि आतिथ्य सेवनम प्रतिदिनम। रोज मेहमान घर में आए, मेहमान का हम वेलकम करें, स्वागत करें, उन्हें देख के हम प्रसन्न हों, क्योंकि अतिथि देवो भव। अगर आपके घर में मेहमान खूब आते हैं तो आप देवता आ रहे हैं, उनकी सेवा करेंगे तो आपका विकास होता ही होता है, तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। आजकल तो ऐसा देखने में आता है, मेहमान आ गए तो लोग बोलते हैं ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। ये भावना तो दुर्भावना होती है। तो हमें बड़ा सावधान होना चाहिए अपने व्यवहार में, सोच में भी। शिव आराधनम च, रोज भगवान की पूजा घर में की जाए। हर व्यक्ति घर में भगवान के प्रति झुका रहे, उनके प्रति समर्पित हो, उनके प्रति भाव उसके मन में हो। ऐसा अगर हम भाव रखते हैं तो हर व्यक्ति रोज़ सुबह शाम जब पूजा आरती दिया मंत्रों का जप ये सब करता है तो घर का वायुमंडल बहुत ज़बरदस्त सकारात्मक होने लगता है और देवताओं की कृपा से घर में होने लगती है। आगे शास्त्र कहता है कि मिष्ठान खानम च दिने दिने। मिठाई का भी सेवन घर में हो। मिठाई का तात्पर्य यहाँ खाली हंसी खुशी से है, आप लोगों को मुँह मीठा कराएं, लोग आपका मुँह मीठा कराएं,
ये नहीं कि बहुत मिठाई खा के अपने शरीर में डायबिटीज़ पैदा कर लें, इसका भाव ये नहीं है। तो संक्षिप्त में अगर ऐसा किसी का घर है तो भर्तृहरि कहते हैं कि धन्यो गृहस्थ आश्रम है, ऐसा गृहस्थ जीवन धन्य है। ऐसे ही घर में देवता रहना चाहते हैं और ऐसे ही घर में देवता लोग उस घर की स्त्रियों के माध्यम से और पुरुषों के माध्यम से पैदा होना चाहते हैं और उसी घर में देवता अवतरण लेते हैं। साधु महात्मा ऐसे घरों में पैदा होते हैं जहाँ संस्कार इस तरह के होते हैं। तो आपका घर स्वर्ग जैसा रहे, यही तो सफलता का सूत्र है। ये नहीं घर बिल्कुल नरक जैसा रहे, आप हमेशा डरते रहें, पूरा घर डरता रहे, ऐसा तो जीवन नहीं होना चाहिए। उस प्रकार के सूत्र तक जाने के लिए हमको प्रथम तो आलस का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। दूसरा शत्रु सबसे बड़ा है कुसंग। हमको किसी भी अवस्था में कुसंग में नहीं पड़ना चाहिए, सत्संग में पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। हमारे घर में अच्छे साहित्य पढ़े जाए, सकारात्मक पढ़े जाए, सफल से सफलतम महापुरुषों के जीवनी पढ़ी जाए। ऐसा हमारे घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, कक्ष होना चाहिए जहाँ रामायण हो, महाभारत हो, दुर्गा सप्तशती हो, महाविद्याओं के स्तवन हो, कवच हो, हम उन्हें समझें, उन्हें पढ़ें। और जहाँ रोज़ नित्य संतों की कुछ न कुछ वाणी सुनी जाती हो, तो लाइब्रेरी होना हर घर में बहुत आवश्यक है, जिसमें फिल्म फेयर मैगजीन न हो, ब्लू फिल्में न हो, जहाँ आध्यात्मिक साहित्य हो, सफल लोगों का चरित्र हो। तो एक तो ये नियम होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमको भूल करके भी कुसंग में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुसंग में गए तो हमारी बुद्धि विकृत हो जाएगी। बुद्धि, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि, बुद्धि के कई प्रकार हैं। जिस प्रकार की बुद्धि बनने लगती है वो बुद्धि मस्तिष्क पर कंट्रोल अगर नहीं कर पाती है मन पे, तो मन तो बड़ा गड़बड़ चीज़, आप सभी जानते हैं, मैं मन की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ इसमें। पर एक बात तो सच है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। मन बहुत मजबूत होना चाहिए और मन गलत दिशा में नहीं भटकना चाहिए, हमेशा सही दिशा में जाना चाहिए। मन का कारक आध्यात्मिक चंद्रमा को माना जाता है, इसीलिए आध्यात्मिक बल भी प्राप्त करना चाहिए। चंद्रमा ग्रह को अनुकूल करना चाहिए कि हमारे मन को सशक्त बनावे, अच्छे विचारों से युक्त बनावे, हमारा मन कभी भी गलत मार्ग में न जाए। इसके लिए गायत्री मंत्र का भी सहारा लेना चाहिए। उसका तात्पर्य है कि हे माता धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने, आपकी तरफ मेरी बुद्धि खींचती रहे, या आप मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींचती रहे। ये सब मंत्रों के भाव हैं। तो आध्यात्मिक जीवन की सफलता प्राप्ति के सब सूत्र हैं। एक तो आलस नहीं होना चाहिए, दूसरा कुसंग नहीं होना चाहिए, हमेशा सत्संग होना चाहिए, और तीसरा हर अवस्था में हमको अपने पितरों का, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। नवग्रहों की साधना नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन ग्रहों के अधीन है। शास्त्र कहता है ग्रहाधीना जगत सर्वा, ये सारा संसार ग्रहों का अधीन है। वो ग्रह पूर्व जन्म के और आज के कर्मों के आधार पर हमारी बुद्धि को प्रेरित करके हमसे अच्छा बुरा कर्म करा लेते हैं, और एक बार कर्म घट गया तो फिर फल भोगने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमारा कर्म सही दिशा में जाए तो हमें नवग्रहों की साधना करनी चाहिए नियमित रूप से। साथ में हमको गणेश जी की साधना करनी चाहिए, हनुमान जी की साधना चाहिए। हर प्रकार हमारा परिवार सुरक्षित हो, इसके लिए हमको अकाल मृत्यु निवारक, सारे भय विनाशक देवता अकाल भैरव का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वाराणस्याम भैरव देव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। लाइन का अर्थ यही है कि वाराणस्याम भैरव देव, जो काशी के भैरव जी हैं, तो काशी के भैरव मतलब ये नहीं कि बाकी जगह के भैरव प्रभावी ने शक्ति नहीं देंगे, काम तो एक ही है। भले शंकराचार्य ने काशी माँ के लिख दिया। तो हमें भय दूर करने के लिए कई जन्मों का भी जो पाप है वो भी दूर हो जाता है उनके दर्शन से। तो दर्शन का तात्पर्य केवल ये नहीं कि मंदिर में जाकर लाइन लगा के मत्था टेकें और वहाँ जाके भैरव जी को अनाप शनाप भोग लगाएं। दर्शन अपने अंदर करने की भावना को जन्म देना चाहिए कि हम बंद करें आंखें तो भी समझ में आवे। हमारे जो आँखें चार हैं, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, आत्म चक्षु, दिव्य चक्षु, चारों के चारों ही चक्षुओं से हम ईश्वर का दर्शन करें, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो काल भैरव की भी नित्य साधना करनी चाहिए और एक किसी न किसी इष्ट देवता को पकड़ के हमेशा रखना चाहिए, ताकि हर इमरजेंसी में देवता आपके साथ चलता रहे। तो ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता, इन सबका अपना अपना सम्मान है।
सबको हम आशीर्वाद प्राप्त करें और ये इनके प्रकार कुछ भी करके हम देवबल को बढ़ाते ही जाएं। जितना हमारा देवबल बढ़ता जाएगा उतने हम सफलता की तरफ बढ़ते ही जाएंगे। एक तो पूर्व संचित भाग्य होता है, वो तो अपने आप मिल ही जाता है, पर भाग्य में नहीं तो उसको प्राप्त करना है। तो जो भाग्य में उसको प्राप्त करने के लिए हमको देवबल बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देवता हो, जैसे महालक्ष्मी है, तो ये धन कब देगी या हमारे ऊपर कृपा कब करेगी? तो हमको उसके मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि देवता मंत्राधीन है, सारे देवता ब्रह्मांड के मंत्र के अधीन है। मंत्र भी भावनात्मक होना चाहिए, क्योंकि भावो ही विद्यते देवता, देवताओं का निवास भावना में है। खाली ऐसा बिना मन का जपने से कुछ नहीं होता, भावना होनी चाहिए। और सारे मंत्र किसी योग्य गुरु के संरक्षण में जाके उनसे प्राप्त करके सीखना चाहिए। अपने गुरु के संपर्क में हमेशा बने रहें। ये कुछ क्रियाएं मैंने बताई, बाकी ये विषय तो बहुत विस्तृत है। ज़्यादा जानकारियाँ हम लोग हमारे आश्रम पर अलग अलग शिविरों में दी जाती हैं। आप YouTube में सुनते रहें, देखते रहें, और अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हम लोगों को मेल करें, लिखें, आपको उत्तर दिए जाएंगे। उस महालक्ष्मी के स्वरूप में जो बता रहा था, भवन के बाद में वाहन होता है, अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, हम सुगमता से कहीं भी जा सकें। और वाहन के बाद होता है ऐश्वर्य, हमारा ऐश्वर्य ख्याति हो, जहाँ भी हम जाएँ लोग हमको सम्मान की दृष्टि से देखें, लोग हमारी बात को माने। क्योंकि सफलता में तो यही होता है ना कि आप किसी से कुछ कहें मान ले। असफलता में क्या है, आप कुछ भी कहें सामने वाला माना ही नहीं, आपकी वाणी का प्रभाव ही नहीं पड़े तो आप असफल हैं। वाणी का प्रभाव पड़ जाए तब सफल हैं। उस सफलता के मूल में आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट देखा जाता है कि आपका भाव क्या, आपकी प्राण शक्ति कैसी, आत्मशक्ति कैसी है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बहुत कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। ये सब मिला के जो प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं ऐश्वर्य लक्ष्मी। कहीं भी जाए तो सम्मान हो। और आखिरी लक्ष्मी है पूर्ण मानसिक शांति, जिसको बोलते हैं टोटल मेंटल पीस। वो बिना समाधि की प्राप्त नहीं होती, इसलिए रोज़ हमको प्रैक्टिस करके समाधि में जाना चाहिए। जब हम समाधि में ध्यान में जाने लगते हैं तो हमारे शरीर के सारे विकार भी दूर होने लगते हैं, बुद्धि सद्बुद्धि होने लगती है, बीमारियां भी शरीर को छोड़ने लगती हैं, प्राण जगने लगता है, हमारी एक्टिविटी बढ़ने लगती है, हम देवता जैसे बनने लगते हैं और धीरे धीरे हम बिल्कुल देवमय बन जाते हैं। क्योंकि साधना के मूल में एक मंत्र आता है, यथा देहे तथा देवे। जो नियम देवता के लिए वही आपके शरीर के लिए। जब आप अपने शरीर को बिल्कुल देवमय बनाते हैं, उसके अनुरूप आचरण करते हैं, तो ब्रह्मांड से सफलताएं सारी खींच खींच के आपके पास आती हैं। ये सफलता के सूत्र हैं। सारांश ये कि अगर आप आध्यात्मिक जगत में सफल हैं तो आप भौतिक जगत में सफल होते चले जाएंगे। बोलिए बगला मुखी माता की जय। आप सभी को मेरा दिल से आशीर्वाद है।